हेलो साथियों, सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अदो कोचिंग क्लासेस पर। तो आरपीएफ में जो भी हमारा श्रृंखला खेल खिलाड़ियों की चल रही थी, आज उसका चौथा ये भाग होगा। और आई होप कि आपको चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि भारत के स्वदेशी खेल कबड्डी के नियमों को सबसे पहले किस राज्य में तैयार किया गया था? केरल, आंध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र। हालांकि कबड्डी उस राज्य में इसकी शुरुआत ही हुई थी, यानी कि वहां की उत्पत्ति ही है। तो ये कहाँ? महाराष्ट्र। ध्यान सकते हैं कि महाराष्ट्र के पुणे से, महाराष्ट्र के पुणे से या फिर हम ऐसे कह लें, ध्यान रखिएगा, ये लिखा ना कि हाँ कि स्वदेशी खेल को, कबड्डी को, नियमों को सबसे पहले किस राज्य ने तैयार किया था? तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है। तो आपने पढ़ा भी है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या आपकी 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। एक स्वदेशी भारत में ही जन्मा ये खेल है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? स्टंप, पॉप, किंग, क्रीज, बॉलिंग क्रीज, स्टेपल चेस। तो देखिए, स्टंप बॉलिंग ये तो समझ में आता है क्रिकेट से, लेकिन आपका ये नहीं है स्टीपल चेस, ये संबंध नहीं रखता है क्रिकेट से। अब देखिए, निम्न में से कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है? हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है, यानी ड्रिबलिंग, हिटिंग, स्टॉम्पिंग। देखो यहाँ स्टंपिंग नहीं, स्टॉम्पिंग है। और स्कीइंग, स्कीइंग हमने कई बार पढ़ लिया है कि स्कीइंग का जो संबंध है वो बर्फ पे खेलने जानने वाला एक प्रकार का खेल है। तो हॉकी से संबंध तो बिल्कुल इसका नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है कि रियो ओलंपिक 2016 में किस देश ने बास्केटबॉल के महिला और पुरुष दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है? यूएस, साइबेरिया, स्पेन या इटली। तो ये जो प्रतियोगिता हुई थी बास्केटबॉल की, उसमें दोनों वाले में यूएस ने ही ये जीत दर्ज की थी, क्योंकि यूएस यानी अमेरिका का तो ये फेमस खेल ही है बास्केटबॉल, है नहीं? वहां से इसकी उत्पत्ति ही हुई है बास्केटबॉल की। फिर देखिए अगला, पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल, अब वो लिखा है राष्ट्रीय शीतकालीन खेल कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था भारत में कब? तो 1996 में शुरू किया गया था। वो राष्ट्रीय शीतकालीन खेल की बात कर रहा है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अगला देखिए, सुदीर्मन कप सुदीर्मन कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ या बैडमिंटन? ठीक है, या बैडमिंटन। देखिए, सुदर्मन कप जो होता है ना, वो 2 सालों में, मतलब एक बार इसका क्या होता है? आयोजन होता है। 2 सालों में इसका एक बार क्या होता है? आयोजन होता है। और इसका संबंध जो है वो फुटबॉल से क्या है? बैडमिंटन से, है नहीं? तो ये जो कप है, ये ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक 2 वर्ष में इस कप का क्या होता है? आयोजन होता है। ठीक है, बैडमिंटन। मेंस हॉकी एशिया कप 2017 निम्न में से किस देश ने जीता था? ठीक है, किसने मतलब जीता था? तो ये जीता गया था किसके द्वारा? भारत के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा? भारत के द्वारा जीता गया था। लेकिन अब इससे लेटेस्ट जो सवाल है ना, वो भी तो बन सकता है आपका। लेटेस्ट वाले सवाल भी बन सकते हैं। तो अगर हम 2022 के संदर्भ में बात करें कि भाई 2022, ठीक है, 2022 जो आपका मेंस यानी पुरुष मेंस हॉकी एशिया कप, इसमें विजेता कौन रहा है और इसका उप विजेता कौन रहा है? तो विजेता रहा है कौन सा? दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया।
और उपविजेता कौन रहा है? मलेशिया। कौन रहा है? मलेशिया। कौन रहा है? तो मलेशिया। ठीक है, तो 2022 में हालांकि इसका 11वां एडिशन था, 11वां एडिशन था एशियाई कप का हॉकी का। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बैडमिंटन खेल में उनके योगदान के लिए निम्न में से किसे 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अपर्णा पोपट, प्रकाश पादुकोण, नंदू एम नाटेकर या पुलेला गोपीचंद? तो देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था इनको प्रकाश पादुकोण। देखो प्रकाश पादुकोण अपने समय में विश्व के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी ये रह चुके हैं। हालांकि ये जो दीपिका पादुकोण है उनके पिताजी हैं प्रकाश पादुकोण। ठीक है, तो ध्यान रखें, पुलेला गोपीचंद आपने नाम सुना होगा कि ये तो कोच ही हैं किसके? पीवी सिंधु के। साजी थॉमस जिन्हें 2014 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वो निम्न से किस खेल से संबंध रखते हैं? तलवारबाजी, नौकायन, बॉक्सिंग या साइकिलिंग? तो देखिए साजी थॉमस का संबंध जो है ये है नौकायन से। किससे है? नौकायन से। ठीक है, अच्छा नौकायन से एक शब्द भी आता है रोइंग। रोइंग शब्द भी क्या है? नौकायन से संबंधित है। कौन सा? रोइंग। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रोइंग शब्द। ठीक है, फ्लैग रेंट फाउल निम्न से किस खेल से संबंधित एक शब्द है? और स्कूबा ड्राइविंग, बास्केटबॉल, तलवारबाजी या फिर शतरंज? या फिर शतरंज। तो ये क्या है? आपका बास्केटबॉल। ठीक है, क्या है आपका? बास्केटबॉल। और शब्द देखेंगे इससे संबंधित ना, और शब्द तो अगर मैं देखूं जैसे एक है कॉमन फाउल, ये भी शब्द होता है। एक आपका फ्री थ्रो भी शब्द आता है, जैसे संबंध रखेगा फ्री थ्रो शब्द भी इसी से संबंध रखता है। ठीक है, फ्री थ्रो। ठीक है, तो बास्केटबॉल कहाँ का खेल है? यूएसए का खेल है ये। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 5 खिलाड़ियों की संख्या इसमें होती है। और ऊंचे कद के खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है इसमें बास्केटबॉल में। ये देखिए जो तलवारबाजी है, तलवारबाजी में एक भारतीय तलवारबाजी का नाम, तलवारबाजी का नाम देख सकते हो, वो कौन सी है? भवानी सिंह। ये महिला है भवानी सिंह। ये क्या है? तलवारबाज हैं। बाज है। ठीक है, तलवारबाज है। ठीक है, बाकी शतरंज आप जानते ही हैं के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्पेशल ओलंपिक्स में भाग लेने, ठीक है, भाग लेने के लिए निर्धारित न्यूनतम, ठीक है, निर्धारित न्यूनतम या आयु कितनी होनी चाहिए? 12, 15, 8 या 18 वर्ष? ठीक है, जो विशेष ओलंपिक होता है, जो स्पेशल ओलंपिक है, उसमें भाग लेना है तो न्यूनतम आपको 8 वर्ष तो चाहिए चाहिए, 8 वर्ष चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपका ये विशेष ओलंपिक है, विशेष ओलंपिक, विशेष ओलंपिक में ये ध्यान रखिएगा, इसमें भाई पार्टिसिपेट कौन करेगा? देखिए इसमें क्या होता है कि जो लोग बौद्धिक विकलांग, इसके अलावा जो शारीरिक रूप से शारीरिक विकलांग बच्चों और
वयस्कों के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा ये क्या है, खेल संगठन है। क्या है, खेल संगठन है ये, ठीक है। लेकिन ये जो विशेष ओलंपिक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? तो 1968 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है, यूनिक्स कैनेडी श्राइवर, ठीक है। नाम क्या है, यूनिस कैनेडी श्राइवर द्वारा 1968 में इस खेल को उन्होंने क्या किया था, शुरू किया था, ठीक है, शुरू किया था। तो ये होगा आपका 8 वर्ष। कितना है, 8 वर्ष। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि हाँ, विशेष ओलंपिक किसके लिए होता है और इसकी कब शुरुआत होती है और किसने की थी। अगर देखिए, ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया था? 1896, 1942, 1920, 1900। देखो, ओलंपिक ध्वज आपने देखा होगा, ओलंपिक ध्वज के बारे में आपने जानते भी होंगे कि उसमें आपने देखा होगा 5 क्या होते हैं, उसमें रिंग्स होते हैं। क्या होते हैं? 5 उसमें रिंग्स होते हैं जो अलग अलग महाद्वीपों को क्या कहते हैं, डोनेट करते हैं या बताते हैं। देखिए, तो ये पहली बार जो धराया गया था ये 1920 में, 1920 में, ठीक है, एंटवर्प में ये जो ओलंपिक हुआ था। एंटवर्प, एंटवर्प कहाँ पड़ता है? तो ये बेल्जियम का एक शहर है, ठीक है, बेल्जियम का क्या है, ये शहर है वहां पे, ठीक है। अब जो ओलंपिक ध्वज है, ओलंपिक जो ध्वज है, इसको 1913 में, कब? 1913 में, 1913 में फ्रांस के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बर्टिन, ठीक है ना, बैरन डी कुबर्टिन। 1913 में फ्रांस के बर्टिन डी कुबर्टिन द्वारा तैयार किया गया था, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था, तैयार किया गया था। और एक चीज और देखेंगे कि जो ये ओलंपिक ध्वज है, इसमें कितने, तो 5 क्या है, 5 रिंग है नहीं, 5 रिंग है। और हर एक रिंग किसी न किसी महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर हम देखें इसमें, तो देखिए, अगर आपको सवाल आता है कि भाई अगर लाल रंग की अगर बात करते हैं तो लाल रंग किसको डोनेट करता है? तो कहोगे अमेरिका महाद्वीप को। अब इसमें अमेरिका महाद्वीप का मतलब है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों इंक्लूड है। क्या है? दोनों इंक्लूड है। अगर यहाँ पे पीला कहता तो पीला नदी किस, पीला नदी, पीला नदी या येलो रिवर कहाँ बहती? एशिया में, तो ये एशिया का हो जाएगा, एशिया का हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपसे कहा जाता तो काला की बात करते हैं, काला, काला कहाँ का हो जाएगा? ये अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। और अगर आपसे कहा जाता कि जो आपका नीला है, नीला यूरोप, ठीक है, और जो आपका हरा है ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 5 रिंग होती हैं जो अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग महाद्वीपों को ये दर्शाते हैं, ठीक है। बाकी आपने देखा ओलंपिक जो कमेटी बनी थी वो
1894 बनी थी, और पहला ओलंपिक जो हुआ था वो 1896 में हुआ था। हॉकी की सैल, हॉकी की एक सैल है, स्कूप को और क्या कहा जाता है? स्लाइश, बुलसाई, फ्री किक, एरियल पास, या फिर एरियल पास। तो इसको हम लोग कहते हैं, बोलेंगे शब्द देंगे एरियल पास। एरियल पास भी कहते हैं, स्कूप को एरियल पास भी कहते हैं। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? ये कौन भूल सकता है 1983 वाला, ठीक है। तो ये तो भारत ने किसे हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था। क्योंकि आपने देखा जो वेस्ट इंडीज है ये तीसरी बार ये फाइनल में पहुंचा था, किससे? तो भारत से खेलने के लिए, ठीक है। हालांकि इससे पहले ये विश्व कप चैंपियनशिप रह भी चुका है, ठीक है, वेस्ट इंडीज। लेकिन जो ये 1983 में हुआ था, ये फाइनल कहाँ पे हुआ था? फाइनल जो ये हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड्स स्टेडियम है ये, लॉर्ड्स स्टेडियम। कहाँ पे है ये? इंग्लैंड में है। कहाँ पे है? ये है इंग्लैंड में, ठीक है। तो ये फाइनल हुआ था, तो इसमें विजेता किसे भाई बनाया गया? कौन बना विजेता? और उपविजेता। तो विजेता रहा कौन? भारत। भारत ने अपना पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप कब जीता? 1983 में। किसे हराकर? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज ये, ठीक है। और इस समय सुनील गावस्कर क्या थे? उस समय कप्तान थे। कौन थे? सुनील गावस्कर। ये उस समय क्या था? भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और 2011 में भी हमने जीता है, आगे भी जीतेंगे। निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित नहीं है? बॉक्सिंग से संबंधित है, नहीं, बॉक्सिंग से संबंधित है। फीफा, FIVB, FIBA या AIBA। कह रहा कि बॉक्सिंग, ठीक है, यानी कि मुक्केबाजी का ये पूछ रहा है, तो इसके लिए क्या होगा? AIBA। इसे हम लोग बोलेंगे क्या? एसोसिएशन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एमेच्योर, ठीक है। एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स एमेच्योर, ये इसका फुल फॉर्म होगा। क्या होगा? एसोसिएशन एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स एमेच्योर, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। और इसका जो मुख्यालय मिलेगा वो लॉजेन, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होगा? लॉजेन। और लॉजेन कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में हुई थी, ठीक है। तो चलें अगले भी सवाल पर अपने। अगला सवाल है कि सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। तो अजलान शाह का संबंध किससे है? हॉकी से, ठीक है। अजलान शाह कप किससे है? हॉकी से, ठीक है। उसके अलावा आगा खां कप भी हॉकी से ही संबंध है। फीफा कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता था? मिलोश लाओस क्लोज, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जेम्स रोडन, लियोनेल मेसी। ये जीता था लियोनेल मेसी। ये कहाँ के हैं? तो ये हैं अर्जेंटीना के, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो फीफा वर्ल्ड कप, फीफा जो कप हुआ था कौन सा वाला?
2022 में, 2022 में, ठीक है। कब हुआ? 2022 में। तो ये आपने देखा, ये कतर दोहा में हुआ था। कतर, ये दोहा में खेला गया था। कहाँ खेला था? कतर दोहा में खेला गया था। तो इसमें आपने देखेंगे तो इसमें भी विजेता जो तीसरी बार बना वो कौन था? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना बना था, ठीक है। और ये क्या था? थर्ड बार, ठीक है, थर्ड टाइम ये बना था। और इस समय इसमें जो इसके कप्तान थे, कप्तान वो कोई और नहीं, यही थे। कौन? लियोनल मेसी ही थे, ठीक है। और जो उप विजेता बना था, उप विजेता, वो कौन था? फ्रांस। कौन सा था? फ्रांस था, ठीक है। तो 2022 वाले में, 2022 वाले में ही अगर देखा जाए तो इसमें जो गोल्डन बॉल पुरस्कार मिला है, गोल्डन बॉल पुरस्कार, वो किसी और नहीं, इन्हीं मिला, लियोनल मेसी को ही मिला है। तो लियोनल मेसी को मिला है। लेकिन अगर देखा जाए दूसरा जो होता है गोल्डन, ठीक है, गोल्डन, एक वो कौन सा? बूट, ठीक है, गोल्डन बूट पुरस्कार किसे मिला था? तो वो फ्रांस के थे, एम्पाम्पे, ठीक है, एम्पाम्पे करके नाम था इनका, ठीक है। इनका नाम था क्या? तो के एम्पाम्पे, जो कि ये फ्रांस के थे, फ्रांस वाली टीम से थे, ठीक है। और जो आपका एक मिला था गोल्डन ग्लव्स, गोल्डन ग्लव्स पुरस्कार जो मिला था, ये भी अर्जेंटीना के ही थे, जिनका नाम क्या था? मार्टिनेज, ई मार्टिनेज। क्या नाम था? ई मार्टिनेज, ठीक है, इनको मिला था। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, इसमें किसे कौन सा पुरस्कार दिया गया था और किसने जीता था? तो अर्जेंटीना ने जीता था। ये इसका थर्ड होगा, ठीक है। 18 देखिए, 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित किस स्थान पे किया गया था? प्योंग चांग, टोक्यो, प्योंग यांग, रियो डी जेनेरियो। ये कह रहा है शीतकालीन, है नहीं। अच्छा, थोड़ा सा नाम आपको प्योंग चांग और प्योंग यांग मिलेगा। तो आप देखेंगे इसमें उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंग चांग, प्योंग यांग। तो इसमें सही आंसर क्या है? प्योंग चांग। यहाँ पे क्या हुआ था? इसका आयोजन कराया गया था। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? नीता अंबानी, बुला चौधरी, अंजलि भागवत, सानिया मिर्जा। तो ये कौन है? अनीता अंबानी। कौन है? नीता अंबानी। तो नीता अंबानी जो है आपका, जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की क्या बनी है? पहली भारतीय महिला सदस्य बनी है। और इस जो ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो कमेटी है, समिति है, ये कब बना था? 1894, यानी कि जून की बात करते हैं, जून 1894, पूरा लिखा जाए जून 1894। और इसके बाद में पहला जो खेल हुआ था वो 1896 में शुरू कर दिया गया था। तो नीता अंबानी ये बनी है, ठीक है। 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? ये 19 में आया था, तो 20 में 21 में होना था, तो की जाएगी, ये पूछ लिया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे की जाएगी, तो भारत के द्वारा की जानी थी, लेकिन इन्होंने, भारत के द्वारा क्या हुआ? देखो, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत के द्वारा किया जाना था, लेकिन भारत ने जो होस्ट, जो फीस होती है, उसको इन्होंने सही समय से नहीं भर पाए या दे नहीं पाए। इसके वजह से क्या हुआ कि जो ये 2021 वाला जो पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, ये भारत में न होकर
ये हुआ था आपका बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, यानी बेलग्रेड यानी सर्बिया में हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें पॉइंट ये रहेगा 2021 में 21 में जो मेंस विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में होनी थी, ठीक है, लेकिन इसे बेलग्रेड बेलग्रेड में कराया गया था, ठीक है। लेकिन अब 2022 में अगर पूछा जाए, 2022, हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि भाई 2022 सॉरी 2023, 21 मतलब 2 साल बाद होगा, तो 23 में कहाँ हुआ था ये? 2023 में यह, ठीक है, यह प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान ताशकंद, कहाँ पर? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में कराया जाएगा, ठीक है, मतलब हुआ है। और आगे 2025 की बात करते हैं, तो 2025 में ये कहाँ पे होगा? तो ये नई दिल्ली में कराया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये इसका क्या था, एक कहानी थी, क्योंकि ये होना तो 2021 में भारत में था, लेकिन भारत उस समय होस्ट फीस नहीं जमा कर पाया सही समय से, तो ये फिर मेजबानी भारत को बजाय किसे दे दिया गया? सर्बिया को दे दिया गया, ठीक है। तो सर्बिया में हुआ था, फिर उसे 2023 में उज्बेकिस्तान में हो गया, और फिर उसके बाद में अब 25 जो होगा वो नई दिल्ली में होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे थे टोटल 20। आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, है नहीं? ऐसे ही तैयारी मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।